एफएक्यूज या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या बार बार पूछे गए सवालात ये किसी भी बिजनेस वेबसाइट या ब्लॉग की ग्रोथ में सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं और एफएक्यूज को वेबसाइट या ब्लॉग में ऐड करने से आपकी वेबसाइट पर आने वाले यूजर्स का एक तो एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है और दूसरा विजिटर्स का आपकी वेबसाइट या ब्रांड के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है और सपोर्ट का लोड कम होता है कि बहुत सारे ऐसे सवालात जिन्हें बार-बार आपकी वेबसाइट पर यूज़र्स पूछते हैं, जैसे मैं अपने ऑर्डर को कैसे ट्रैक करूँ, आपके स्टोर्स कहाँ हैं और इस तरह के ऐसे रेगुलर सवालात जो बार-बार यूज़र्स आपसे पूछते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्हें एक ही दफ़ा लिस्ट डाउन कर देते हैं, उनके जवाब दे देते हैं, तो वेबसाइट पर आने वाले बहुत सारे यूज़र्स के सवालात के जवाब उन्हें वहीं पर मिल जाते हैं और आपकी परेशानियों में थोड़ी-सी कमी आ जाती है और इसके अलावा सर्च इंजन्स में या आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को रैंक करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि सर्च इंजन्स हेल्पफुल कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं और बाज़-औक़ात आपके एफएक्यूज़ रैंक होकर आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफ़िक लाने का भी बंदोबस्त कर देते हैं। तो अगर आपका कोई ई-कॉमर्स स्टोर है, सर्विसेज़ बेस्ड वेबसाइट है, कोई इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग है, कोई टेक्निकल साइट है या किसी किस्म की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन वेबसाइट है, तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एफएक्यूज़ ज़रूर ऐड करने चाहिए। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक फ्री वर्डप्रेस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत और फंक्शनल एफएक्यूज़ आपकी वेबसाइट पर ऐड करना सिखाऊँगा। इस प्लगइन के मुफ्त वर्जन में ही स्कीमा इंटीग्रेशन भी मौजूद है और इसमें एक एआई बेस्ड एफएक्यू जनरेटर भी मौजूद है। तो इन तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करने का तरीका आपको इस मुकम्मल वीडियो ट्यूटोरियल में सिखाया जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया पर ये इंट्रो वीडियो देख रहे हैं तो मुकम्मल वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मौजूद लिंक पे क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आ जाएं और अगर आप यूट्यूब पर ही मौजूद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। तो चलें शुरुआत करते हैं अपने इस अमेजिंग कोर्स की। ओके, तो वीडियो ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये मेरे पास एक सिंपल बिजनेस वेबसाइट है जो मैंने एस्ट्रा थीम के साथ एक डेमो इंपोर्ट करके सिंपली डेमो इंपोर्ट किया हुआ बिजनेस वेबसाइट बनाई हुई है। यहाँ पर अब हमने एफएक्यूज़ के प्लगइन को इस्तेमाल करना और उसके फीचर्स को और सारी चीज़ें सो ऑन हमने देखनी है। इसमें से सबसे पहले आप प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करें और ये हमारे पास वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर भी इसका लिंक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये तमाम लिंक्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप सिंपली अल्टीमेट एफएक्यू प्लगइन को चाहे लिख के सर्च कर लें या नेम कॉपी कर लें। 30,000 प्लस इसके इंस्टॉल्स हैं, काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है, बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आपने अल्टीमेट एफएक्यू लिख के सर्च करना है और आपके पास ये प्लगइन आ जाएगा। आप अल्टरनेटिवली यहाँ से डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। इंस्टॉल होने के बाद इसे एक्टिवेट कर लें। प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद आप इसके बेसिकली स्टार्टअप विज़िट पे आ जाते हैं जो नॉर्मली आपको तकरीबन हर प्लगइन में देखने को मिलता है। प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद उसका एक विज़िट होता है जिसमें आप क्विकली उसको उसके बेसिक सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी मुकम्मल सेटिंग का भी ओवरव्यू लेंगे। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं अपने एफएक्यूज़ के लिए भी। ये बड़ा अमेजिंग प्लगइन है कि आप मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं, मल्टीपल एफएक्यूज़ बना सकते हैं और हर एफएक्यू को किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को असाइन करके आप डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट एफएक्यूज़ दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बना लेता हूँ। इसे मैं कह लेता हूँ जनरल। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और कैटेगरी बना लेता हूँ। इसे मैं कह लेता हूँ प्राइसिंग। लेट्स सपोज आपने एक स्पेसिफिक एफएक्यूज़ को किसी को प्राइसिंग टेबल्स के साथ दिखाना है और सो ऑन। यू गेट द आइडिया। उसके बाद कैटेगरीज क्रिएट करने के ये सारे काम आप बाद में भी कर सकते हैं लेकिन सेटअप विज़ार्ड में आसान होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं या बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक पहला अपना क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जो कैटेगरीज आपने क्रिएट की थी वो ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएंगी। यहाँ पर जनरल पे क्लिक कर देते हैं
और मज़ीद एफएक्यूज़ आपने ऐड करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट करें। यहाँ से आप क्विकली पेजेस में एक एफएक्यू का पेज बना सकते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कोई पेज एक्सिस्टिंग मौजूद तो नहीं है। हमारे पास कोई भी एफएक्यू का कोई पेज मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर एफएक्यू का पेज क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पेज पर क्लिक करें। उसके बाद आप इन ऑप्शंस को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इस सेटअप विज़ार्ड में आपको बता देता हूँ कि आप एफएक्यू को अकॉर्डियन बनाना चाह रहे हैं, एफएक्यू का टॉगल जो है वो ऑन करना चाह रहे हैं, एफएक्यूज़ को कैटेगरी वाइज ग्रुप करना चाह रहे होते हैं, और सो ऑन, जो कि आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं रहने देता हूँ अभी। सेव ऑप्शंस पे क्लिक कर देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। तो हमारा सेटअप विज़ार्ड कंप्लीट होने के बाद आप इसके एडमिन डैशबोर्ड में आ जाएंगे, और अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन परचेज़ करते हैं जो इनकी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से हम इनकी वेबसाइट पर आ जाते हैं, अल्टीमेट एफएक्यू प्लगइन के डेमो के पेज के ऊपर। अल्टीमेट एफएक्यू, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ से आप इसका प्रीमियम वर्जन परचेज़ कर सकते हैं। प्रीमियम वर्जन में क्या-क्या ख़ुसूसियात आपको मिलती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। एक इसका एफएक्यूज़ का जो पावरफुल एफएक्यू सर्च है वो प्रीमियम में है। आपको एफएक्यूज़ की वूकॉमर्स से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, वूकॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर आपने इसके एफएक्यूज़ बनाने हैं प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपको इनका प्रीमियम वर्जन चाहिए होगा। उसके अलावा इसमें इसके प्रीमियम वर्जन में एक और फीचर है कि यूज़र्स जो है वो अपने एफएक्यू खुद से सबमिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी यूज़र को आपके एफएक्यूज़ में कोई सवाल का जवाब नहीं मिला, तो वो अल्टरनेटिवली आपको वो जवाब सवाल पूछ सकता है आपसे। तो उसमें उसमें फिर आपके नॉलेज बेस में आपकी वेबसाइट के उसमें इजाफा होता जाएगा कि ऐसे सवाल जो यूज़र्स पूछ रहे हैं तो वो भी आपके अगर एक यूज़र पूछ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली कोई दूसरा यूज़र भी पूछेगा। तो इससे आप अपने पोर्टल को ऑटोमेट भी कर सकते हैं किसी सेंस में, या एम्पावर कर सकते हैं आपका, जिसमें काम कम हो जाए कि ऐसे सवालात जो रेगुलर बेसिस पर कस्टमर्स पूछ रहे हैं, तो कस्टमर खुद से भी आपको सवाल प्रोवाइड कर देता है। तो आपको आसानी हो जाती है आपके पोर्टल के ऊपर आपको मज़ीद एफएक्यूज़ ऐड करने के लिए, ताकि वो फिर मज़ीद आने वाले यूज़र्स को फैसिलिटेट कर सके। इसके अलावा मज़ीद आप इसकी जो प्रीमियम फ़ीचर्स हैं वो यहाँ पर भी देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, और इनका प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं अगर आप परचेज़ कर लें तो उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट भी मैं आपको करना सिखा देता हूँ। तो वापस आते हैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इसमें सबसे पहले डैशबोर्ड में आपके पास बेसिक्स की टैब है, जिसमें आप इसकी बेसिक सेटिंग दोबारा कर सकते हैं। स्क्रॉल टू टॉप जो है वो आपने इनेबल करना है। टर्न ऑन कमेंट सपोर्ट, कैफे क्यूज़ के ऊपर आप अगर कमेंट्स की सपोर्ट ऐड करना चाहते हैं कि यूज़र्स के ऊपर कमेंट कर सकें तो आप वो ऐड कर सकते हैं। माइक्रो डाटा अगर आपने डिसेबल करना है डिसेबल कर सकते हैं। इंक्लूड परमालिंक, इसमें क्या होगा कि हर एफएक्यू का एक यूनिक परमालिंक भी बन जाएगा कि उस पे यूज़र जब क्लिक करेगा, अगर एफएक्यू का बड़ा लंबा भी आंसर है तो वो क्लिक करने पर वो एफएक्यू जैसे पोस्ट वर्डप्रेस में ओपन होती है फुल उसके उसके कंटेंट के साथ, इसी तरह से ये भी आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी की ऑप्शंस को अपनी मर्ज़ी के तहत कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस तरह से आप दिखाना चाहें। डिस्प्ले में आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कुछ वो सेटिंग्स हैं जिनको एक्चुअली फ्रंट एंड पर एफएक्यूज़ लगाने के बाद अगर आप टॉगल करके देखेंगे तो आपको बेहतर उसकी समझ आएगी, या बेहतर आपको उसका प्रीव्यू जो है वो सामने होगा, तो आपको आपको जो आपने चूज़ करना चाह रहे हैं वो आप फिर वो ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। ऑर्डरिंग में यहाँ से आप ऑर्डरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम में, प्रीमियम के टैब में आप इसका प्रीमियम वर्जन जो है वो उसके फीचर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीमियम प्रीमियम में आपको कौन से फीचर्स मिलते हैं। उसके अलावा प्रीमियम वर्जन में आप जो एफएक्यूज़ की फ़ील्ड्स हैं उन्हें भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेबलिंग की टैब में आप, ये भी प्रीमियम फ़ीचर है, लेबल्स हैं उनको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और स्टाइलिंग के फीचर्स भी आपके पास, जैसे कि अगर आपने आइकन वगैरह चेंज करने हैं और सो ऑन, तो वो भी आपके पास प्रीमियम वर्जन में वो फीचर मौजूद है। तो ये सारी वो टैब्स हैं जिनमें अगर आप अब एफएक्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप पर भी टैब्स नज़र आ रही हैं आपको, और ये लेफ्ट साइड पर भी वही पेजेस हैं। सेटिंग्स को एक्सप्लोर करने के बाद अब अगर आपने अपने एफएक्यूज़ देखने हैं तो आप यहाँ पर ऑल एफएक्यूज़ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास आपके एफएक्यूज़ आ गए। यहाँ पर आप एफएक्यूज़ ऐड कर सकते हैं। एफएक्यूज़ की कैटेगरीज आपने एट लेटर ऑन सम पॉइंट आपने ऐड करनी है या मॉडिफाई करनी है, तो यहीं पर आप
कैटेगरीज के टैब में आकर कैटेगरी ये बेसिकली कस्टम पोस्ट टाइप है जिसमें उसी तरह से कस्टम टेक्सोनोमीज बनी हुई हैं। पोस्ट में जैसे कैटेगरीज होती हैं इसी तरह से आप यहाँ पर कैटेगरीज बना सकते हैं, टैग्स असाइन कर सकते हैं और उसके अलावा सेटिंग्स पे क्लिक करके आप दोबारा से इस सेटिंग इंटरफेस में कभी भी आ सकते हैं। तो अब हम एक एफएक्यू ऐड करना सीख लेते हैं। एफएक्यू ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू एफएक्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है आपका, आप क्लासिक यूज़ कर रहे हैं एडिटर या आप गुटनबर्ग यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास ये दोनों एडिट करने पर या क्वेश्चन ऐड करने के ऊपर आपके पास ये इंटरफेस आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन ऐड कर दें। ओके, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन और उसका आंसर लिखने के बाद आप यहाँ से इसकी एफएक्यू की सेटिंग्स कर सकते हैं, जिनमें आपने अगर इसे कोई कैटेगरी असाइन करनी है, जैसे इसे हम प्राइसिंग असाइन कर देते हैं या जनरल और प्राइसिंग दोनों के साथ असाइन कर देते हैं। आपको स्पेसिफिक टैग लगा सकते हैं, इसे पब्लिश कर देते हैं और ये हमारा एफएक्यू पब्लिश हो गया। ओके, और अब हम इसकी जो एक मेन मेजर फीचर है उसको भी साथ ही कवर कर लेते हैं कि एफएक्यूज आप, यहाँ से मैं ज़रा रीलोड कर लूँ इसे। हमने अभी एफएक्यू एक पब्लिश किया है, आई डोंट नो। अच्छा, जो हमने सेटअप के दौरान क्रिएट किया था वो मेरे ख्याल से एफएक्यू हमारा क्रिएट नहीं हुआ, एक ही एफएक्यू हमारे पास। चले, अब यहाँ पर इनका एक बड़ा अमेजिंग फीचर है, वो है एआई असिस्ट। इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो नंबर ऑफ एफएक्यूज हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके फ्री वर्जन में ये एक ही एफएक्यू एआई असिस्ट के साथ क्रिएट करने की ऑप्शन देता है। प्रीमियम वर्जन में अगर आपने एक से ज़्यादा एफएक्यूज जनरेट करने हैं तो आपको इनका प्रीमियम वर्जन परचेज़ करना होता है। तो प्रीमियम वर्जन आपने हमारे वीडियो ट्यूटोरियल से किसी भी टूल को, प्लगइन को, थीम को परचेज़ करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से परचेज़ किया करें, ताकि हमें भी अफिलिएट की सूरत में उसका फ़ायदा होता रहे। तो एआई का फीचर अगर आपने प्रीमियम परचेज़ किया हो तो आप ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। आपने अगर प्रीमियम परचेज़ नहीं किया हुआ तो आप एक एफएक्यू एक टाइम पर जो ये एआई असिस्ट है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि पेज कंटेंट्स टू कंसेंट। अब ये क्या करेगा कि ये बेसिकली आपके उस पेज में से डाटा उठाएगा और उस डाटा को एनालाइज करते हुए एक एफएक्यू जो है वो जनरेट कर देगा। इसमें अगर हम होम पेज सिलेक्ट कर लेते हैं, अब होम पेज ऑब्वियसली विजुअल है, उसमें ग्राफिक्स हैं, सो ऑन। नॉर्मली आप वो पेज सिलेक्ट करें जैसे आपके टर्म्स एंड कंडीशन के हैं, सर्विसेज का पेज है और सो ऑन, डिटेल्ड ऐसा जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में ज़्यादा मौजूद हो, तो ये आपके लिए बेहतर एफएक्यू जो है वो जनरेट कर सके। कैटेगरी में आपने इसको सॉर्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सॉर्ट इनटू कैटेगरीज। जब मल्टीपल जनरेट होंगे तो ऑटोमेटिकली कैटेगरीज में सॉर्ट कर देगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये एफएक्यू जनरेट कर देगा। जब यहाँ पर आपके पास एफएक्यू जनरेट हो जाए, आपने वेट करना है, पब्लिश पे फ़ौरन क्लिक नहीं कर देना। एफएक्यू जनरेट होने के बाद आप यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये एक एफएक्यू आपका क्रिएट कर देगा, ये देखिए। तो अगर आपने प्रीमियम वर्जन परचेज़ किया होगा तो आप जो है वो बेहतर ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं या एफएक्यूज़ हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं इनके एआई असिस्ट की मदद से। तो दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया। इसमें मैं कुछ मज़ीद एफएक्यूज़ ऐड कर लेता हूँ। इसके अलावा आप चैट जीपीटी से फ्री में भी मदद ले सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं, लाइक लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूँ जनरेट 5 एफएक्यूज़ फॉर अ वेब डिज़ाइन एजेंसी सर्विस। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे इसे, आप अपनी कंपनी के बारे में अगर बता देंगे, टाइमिंग के बारे में और सो ऑन, तो ये आपको बेहतर जो एफएक्यूज़ जो है वो चैट जीपीटी जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर देखें, ये अब हमारे पास कुछ एफएक्यूज़ आ गए, बजाय इसके कि हम आइडियाज़ लगाते। अब यहाँ से हम एफएक्यूज़ में सिंपली जो हमने एफएक्यूज़ ऐड करने हैं, ये एक्स्ट्रा थीम में यूज़ कर रहा हूँ। उसमें मेरे ख्याल से ये जो फ़ॉन्ट वगैरह लगा हुआ है ये बहुत बड़ा फ़ॉन्ट हमारे पास आ रहा है। अ, और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे पब्लिश कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ एफएक्यूज़ मैंने जनरेट कर लिए जिनमें हमने इनका स्टैंडर्ड इंटरफेस यूज़ करना भी सीख लिया, एआई असिस्ट यूज़ करना भी सीख लिया। अब बात आती है इन एफएक्यूज़ को हमने दिखाना कैसे है। दिखाने के लिए आप, हमने जो पेज क्रिएट किया है एफएक्यूज़ का, यहाँ पर
इसमें आपने इनके शॉर्ट कोड्स अवेलेबल हैं। आई सजेस्ट कि आप इनके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें। ये देखिए ब्लॉग्स और शॉर्ट कोड्स इनके अवेलेबल हैं। इनके ब्लॉग्स में अगर आप ब्राउज़ ऑल पे क्लिक करते हैं और थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अल्टीमेट एफएक्यू के डेडिकेटेड ब्लॉग्स मिल जाएँगे। तो चूँकि एफएक्यू के पेज के ऊपर हमें एक सर्च भी चाहिए होगा जिसमें यूज़र जो है वो सर्च कर ले। अब आप शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं या बाज़ औक़ात में भी इनके जो ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर रेंडर जो है वो प्रॉपर ना हो। आप इनको यूज़ करने के बाद फ्रंट एंड पर इसका प्रीव्यू ले सकते हैं। डिस्प्ले एफएक्यूज़ के ब्लॉक से क्या होगा कि ये एफएक्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर आप देखें ये आपके पास इसकी राइट साइड पर उसकी फिर ऑप्शंस आ जाएगी। -1 का मतलब है कि सारे दिखा दे, अदरवाइज़ आप इसकी पेजिनेशन कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जी 5 जो है वो या 10 जो हैं वो आप एक पेज के ऊपर दिखाएँ, सो ऑन जितने आपको चाहिए। उसके अलावा यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं एफएक्यूज़ को आपने ग्रुप किस तरह से करना है, सेटिंग्स से डाटा लेकर आना है या बाय कैटेगरी करना है। एफएक्यू का अकॉर्डियन जो है वो आपने दिखाना है या नहीं दिखाना, नो कर देंगे तो एफएक्यू का अकॉर्डियन जो है वो नहीं दिखाएगा। सो ऑन कैटेगरी अकॉर्डियन आपने दिखाना है नहीं दिखाना। और फिर आपने अगर किसी सिर्फ यहाँ पर आपने सिर्फ जनरल से कैटेगरी से क्वेश्चंस दिखाने हैं या एफएक्यूज दिखाने हैं तो ये चूज़ कर लें, या मल्टीपल कैटेगरी से आपने दिखाने हैं तो आप यहाँ पर चूज़ कर लें। नॉर्मली आपके पास जो एफएक्यू का पेज होगा डेडिकेटेड उसके ऊपर आप सारे दिखाएं। अदरवाइज आप किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर किसी स्पेसिफिक प्राइसिंग टेबल के नीचे या सो ऑन आप इसी ब्लॉक को इस्तेमाल करते हुए आप स्पेसिफिक कैटेगरी से डाटा दिखा सकते हैं। यहाँ से इसे मैं सेव करता हूँ और अब हम इस एफएक्यू के पेज का प्रीव्यू लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये देखें इनके एफएक्यूज़ यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। इनकी अब फर्दर सेटिंग आई है। देखिए ये कमेंट वाली ऑप्शन अगर आप ये चाहते हैं कि यूज़र जो है वो कमेंट कर सके तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं। हम अब एफएक्यूज़ की सेटिंग्स में आ जाते हैं, यहाँ से सेटिंग्स में, और सर्च मेरे ख्याल से ब्लॉक उसका डिस्प्ले नहीं हुआ उसको भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पर टर्न ऑन कमेंट सपोर्ट ऑफ कर देते हैं। नॉर्मली ये होता नहीं है इनके ऊपर एफएक्यूज़ के ऊपर जो है वो कमेंट की ऑप्शन। हाँ, इंडिविजुअल पेज जो है वो उसके ऊपर नॉर्मली आ ही जाता है जब इसको एज ए पोस्ट लिंक में ओपन किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ से एफएक्यू का टॉगल जो है वो डिसेबल करना है आपने इसको भी। अब हम थोड़ी बहुत ये चीज़ें जो है वो इनको बारी बारी लगा कर देख लेते हैं कि इनका क्या एंड रिजल्ट आता है। ये देखिए टॉगल डिसेबल करने से क्या होगा कि ये क्लिक करने के ऊपर उस इंडिविजुअल पेज के ऊपर ये ले जाएगा उसके ऊपर। अब थोड़ी बहुत आपको स्टाइलिंग जो है वो अपनी थीम से मैच करके करनी होगी इसके लिए, और ये किसी भी थीम के साथ सपोर्टेड हैं, आप कोई भी दूसरा थीम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में बेसिक्स में ही वापस आते हैं। टॉगल इसका वापस ऑन कर देते हैं। ये इनका मेरे ख्याल से विजिबिलिटी का कोई इशू है, एक दफ़ा पेज रीलोड करना होता है तो हमारे पास इसकी बाकी की जो ऑप्शन है वो आती हैं। ओके, यहाँ पे कैटेगरी टॉगल एक्सपैंड कोलैप्स ऑल ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो आप कैटेगरीज हाइड कर सकते हैं। कैटेगरीज आ कहाँ पर रही हैं पहले वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैं ये देखिए ये कैटेगरी यहाँ पर साथ में दिखा रहा है, तो अगर आपने ये हाइड करनी है तो आप इन्हें यहाँ से हाइड कर सकते हैं। टैग्स हाइड करने हैं, डिस्प्ले ऑल आंसर्स आपने डिस्प्ले करवाने हैं एक ही टाइम पर तो आप कर सकते हैं। डिस्प्ले बैक टू टॉप अगर आपने दिखाना है तो वो आप इनेबल कर सकते हैं। इसको रीलोड कर लेता हूँ और उसके अलावा यहाँ पर अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में आते हैं तो थोड़ी सी कस्टमाइजेशन इसकी थीम लेवल पर देख लेते हैं। और इस एफएक्यू को पेज को हम मेन्यू में ऐड भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास नेविगेशन जो है वो ईज़ी हो जाए। ये यहाँ पर इसी तरह से जब आपने एफएक्यूज़ जो हैं उन्हें पोस्ट में दिखाना होगा, अगर आपने कोई ब्लॉग बनाया हुआ है तो आपने उसी तरह से पोस्ट जो है वो अपनी एडिट करनी है। पोस्ट में जहाँ भी आपने एफएक्यूज़ दिखाने हैं, एफएक्यूज़ आपको क्रिएट यहाँ से करने पड़ेंगे। क्रिएट करने के बाद आपने जहाँ भी दिखाना है
वहाँ पर आप इसी तरह से इसका जो डिस्प्ले एफएक्यूज़ का ब्लॉक है, वो इस्तेमाल कर लेंगे और उसमें आप फिर चूज़ कर लेंगे कि कौन-सी कैटेगरी से पोस्ट आपने दिखानी है, या आप कैटेगरी नहीं, आप टैग्स के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं कि टॉप 10 लिस्ट की कोई आपने टॉप 10 लैपटॉप्स की आपने बनाई हुई है पोस्ट, तो उसके साथ सिर्फ आपने दिखाना है, तो आप उसको जो टैग्स हैं वो उनके थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ मैं। ब्लॉक में, तो यहाँ पर आई बिलीव टैग सेट करने की ऑप्शन मौजूद नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टैग से दिखा दे कैटेगरीज टू इंक्लूड या एक्सक्लूड है, या आप एफएक्यूज की आईडीज जो हैं वो पास करके, कॉमा सेपरेटेड आईडीज पास करके यहाँ पर आप स्पेसिफिक अगर आपने कोई एफएक्यू दिखाने हैं तो ऑल एफएक्यूज में आप आएंगे, तो आपको इजीली इनकी जो आईडीज हैं मिल जाएंगी। आईडीज कहाँ से मिलती है, आप जब किसी भी पोस्ट को एडिट करते हैं तो इसके टॉप पर यूआरएल में आप देखेंगे आपके पास आईडी आ जाती है। आप एडिट के लिंक पे माउस ओवर भी करते हैं तो नीचे देखेंगे आपको आईडी उसकी नज़र आ जाएगी और सो ऑन। और यहाँ पर ये राइट साइड पर बल्कि इतना हम क्यों परेशान हो रहे थे, राइट साइड पर आप नज़र दौड़ाएं, इन्होंने कॉलम ऐड किया हुआ है बाकायदा आपकी आसानी के लिए। अच्छा, एक यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम है जो इन्होंने किया हुआ है यहाँ पर, कि यहीं पर आपको पोस्ट आईडी इसकी नज़र आ रही है। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक एफएक्यूज किसी दिखाने हैं, सिर्फ लेट्स सपोज मैं सिर्फ ये वाला एफएक्यू इस पोस्ट पर दिखाना चाह रहा हूँ, या दो दिखा देते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये मल्टीपल भी काम कर रहे हैं हमारे ठीक तरीके से या नहीं। तो कॉमा सेपरेट आपने करते जाना है और आपने यहाँ पर वो एफएक्यूज की आईडीज जो है वो पास करते जाना है। अ, यहाँ पर ओके, तो वो रीलोड होगा तो ये आपके पास एफएक्यूज, तो इस तरह से आप पोस्ट के ऊपर दिखा सकते हैं और ऑटोमेटिकली स्कीमा वगैरह जनरेट हो जाता है। उसकी सेटिंग्स में भी हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई इसकी सेटिंग मिलती है। अदरवाइज डिटेल्ड इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेटर आपको, जो उसके लिए बेटर लोकेशन है वो इनका इनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ से आप देख लें कि मज़ीद कौन सी चीज़ें आपने यूज़ करनी है, प्रीमियम वर्जन जो है वो सो ऑन। तो प्रीमियम वर्जन लगाने का तरीका क्या है कि आप जो है वो प्रीमियम वर्जन एक्टिवेट करने के लिए आपने यहाँ से इनका एक हेल्पर प्लगइन डाउनलोड करना होता है, और जो लाइसेंस की मिलती है आपको परचेस करने के बाद वो आपने लगा देनी होती है। और तो यहाँ से अब हम अगर आ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में वापस आते हैं, तो ब्लॉक्स और शॉर्ट कोड्स में आता हूँ, हमारे पास सर्च काम नहीं कर रही थी। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन में कि हमें कोई हेल्प मिल जाए। यहाँ पर इन्होंने तो इसी तरह से सर्च एफएक्यू का, सर्च एफएक्यूज यही ब्लॉक यूज़ किया गया है, हमने भी वही ब्लॉक यूज़ किया है। यहाँ पर ये सबमिट एफएक्यू है, सर्च एफएक्यू है। आई बिलीव ये इनका प्रीमियम वर्जन में ना हो, मे बी इस वजह से ना दिखा रहा हो। ओके, तो जो यहाँ पर ओके, तो ये जो सर्च है ये प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है, इसलिए ये हमारे पास काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर प्लगइन्स में आता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और इनका जो हेल्पर प्लगइन है वो इंस्टॉल करता हूँ। मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, तो हमें डैशबोर्ड में वापस आना है, यहाँ पर आपने अपना लाइसेंस की ऐड कर देना है। ओके, तो अब आपके पास प्रीमियम वर्जन आ गया। अब यहाँ पर आपकी सर्च वगैरह भी आई बिलीव काम करेगी। ये देखिए सर्च आ गई है, यहाँ से यूज़र जो है वो सर्च कर सकता है और यहाँ से मज़ीद ऑप्शंस अब आपको मिल जाएंगी। आप जो है वो इसकी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर आपको अब काफ़ी सारी ऐसी ऑप्शंस अनलॉक हो जाएंगी आपके लिए, जो अमेजिंग ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप सर्च कर स्क्रॉल करें और प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इसका जो डिस्प्ले स्टाइल है वो किस तरह का हो, बॉर्डर ब्लॉक हो। अब असल मज़े जो इसके हैं वो इसके प्रीमियम वर्जन में है, लेकिन स्टिल इट्स बेटर कि आपको एक पूरा फुल फ्लेज एफएक्यू मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है। स्टाइलिंग आप अपनी कस्टम सीएसएस से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप एडजस्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कॉलम्स बना लें। रिवील इफ़ेक्ट जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो पर पेज एफएक्यूज़ की सेटिंग कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट पेजेस कर सकते हैं, लोड मोर
यानी कि ये जो पेज टाइप है, जो इसकी स्क्रॉलिंग है, बेसिकली नेविगेशन है, वो लोड मोर हो, इन्फिनिट स्क्रॉल हो या पेजेस के थ्रू हो। उसके अलावा एफएक्यूज की रेटिंग की ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं, प्रीटी परमालिंक्स बना सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया की ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पर इनको शेयरिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। वो कॉमर्स की आपने सपोर्ट ऐड करनी है तो आप वो कॉमर्स की सपोर्ट ऐड कर सकते हैं, यूज़ वो कॉमर्स प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। उसके अलावा फॉर्म डब्ल्यूपी फॉर्म्स की इंटीग्रेशन है, ऑटो कंप्लीट सर्च है, और उसके अलावा मज़ीद बेशुमार ऑप्शंस आपको यहाँ पर इनके प्रीमियम वर्जन को परचेस करने के बाद नज़र आएंगी। यहाँ से मैं इसको अगर रीलोड कर लूँ तो अब हमारे पास यहाँ पर ये देखिए, इसकी स्टाइलिंग जो है वो थोड़ी बहुत आपकी अब थीम भी इफ़ेक्ट करेगी। थीम में अगर कुछ चीज़ें जैसे ये बटन्स की अलाइनमेंट वगैरह है, सो ऑन, तो वो आप यहाँ से इसकी स्टाइलिंग में आकर यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपको बटन्स कौन से चाहिए, प्लस माइनस चाहिए, या आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए, या आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए, और सो ऑन। ये कंप्लीट इसकी जो कलर कस्टमाइजेशन है और उसकी जो फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं, हेडिंग टाइप है, सो ऑन, आप यहाँ से सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो मज़ीद कर सकते हैं जिस तरह भी आपको चाहिए हों। ओके, तो इस तरह से आप अपनी बिजनेस वेबसाइट के ऊपर एफएक्यूज ऐड करके अपने कस्टमर्स को, ब्लॉग के ऊपर आने वाले रीडर्स को, आपकी सर्विसेज परचेज करने आने वाले लोगों को एफएक्यूज की मदद से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन द फ्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके यूज़र्स का ट्रस्ट बिल्ड हो और आपकी बिजनेस की ग्रोथ में ये आपकी मदद करे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, इससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप इस तरह के मज़ीद अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।